हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, प्रणाम, खम्मा गणिसा आप सभी को। कैसे हो? ठीक ही होगे। हमारी श्रृंखला चल रही थी संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन की। इसके ऊपर ही हम आज फिर से बात करेंगे। इसके लिए हम एक और लेक्चर लेके आए हैं और आपको पिछले लेक्चर देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सभी से जाके देखिए जिससे कि आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। मैंने बेसिक से उठाया है। डोमेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पर हमने बिल्कुल ही नॉर्मली पढ़ा है, लेकिन आज हम डिटेल्ड के पढ़ेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, हम अब लेक्चर इस हिसाब से लेंगे कि अब ये डोमेन का है, अगला रेंज का लेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाना लेंगे। क्योंकि ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक अच्छे लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। आईआईटी मेंस देने वाले हैं, एयरफोर्स देने वाले हैं, नेवी देने वाले हैं। मतलब ये सारी एग्ज़ामें अच्छी एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर। डोमेन। डोमेन होता क्या है हम ये देखते हैं सबसे पहले कि भाई डोमेन होता क्या है। डोमेन मतलब हिंदी में बोलें तो ये होता है प्रांत। क्या होता है? प्रांत। प्रांत जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको कुछ फंक्शन देता हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-2 का डोमेन बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक बार डोमेन के बारे में और बता दीजिए कि डोमेन होता क्या है। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान देना। डोमेन ये होता है, परिभाषा ढंग से समझना, x के वे मान, जैसे कि किसी भी फंक्शन में x आएगा, x और y में फंक्शन चलते हैं हमारे, तो x के वे मान जिन पर फलन परिभाषित हो, प्रांत कहलाता है, यह डोमेन कहलाता है। समझ में आ गया? मतलब विच वैल्यू ऑफ x दैट डिफाइन द फंक्शन, मतलब वो वैल्यू x की, वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन कर दे, वो क्या कहलाएंगी? डोमेन कहलाएंगी, प्रांत कहलाएंगी। दूसरी डेफिनेशन ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारा x और ये हमारा y, तो जो x अक्ष का जो विस्तार होता है ना, ये x अक्ष वाला x अक्ष का जो विस्तार होता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है डोमेन या प्रांत। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि मैं आपको कुछ फंक्शन देता हूँ, उनके कैसे निकालते हैं वो देखना। सबसे पहले कुछ टाइप। पहला टाइप है जब फंक्शन आ जाए 1/f(x), मतलब f(x) कोई भी फलन होगा, वो जब नीचे आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब इसका मेथड ये है, देखना आप ध्यान दीजिएगा। ये मेथड है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। मेथड ये है कि आप f(x) इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। f(x) इज इक्वल टू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो x का कुछ तो वैल्यू आएगा। x का जो भी वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप घटा दीजिए r में से। वो क्या हो जाएगा? आपका प्रांत हो जाएगा या डोमेन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? सर एक एग्जाम्पल करके बताइए। बिल्कुल, देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। हम अभी वाला एग्जाम्पल लेते हैं 1/x-2। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 2। हमने x बराबर में रखना है ना, मैंने बोला था। वो एक मिनट, सॉरी, हम ऐसा करेंगे x-2 इज इक्वल्स टू 0, देन इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। क्या 2 आ गया यहाँ पे? तो हमने क्या पढ़ा था अभी अभी बेटा? हमने कहा था जो भी वैल्यू आएगी उसको किस में से घटाना है? r में से। तो आप क्या कर देंगे? ये आ गया आपका डोमेन। डोमेन या प्रांत क्या हो गया? r-2। समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, कुछ तो बोल, मुंह खोल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। सर एक और एग्जांपल लीजिए। बिल्कुल एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार थोड़ा अलग एग्जांपल लेंगे। 1/x² -2x+3 या +2x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। +2x ले लीजिए, ज़्यादा इतना इश्यू नहीं होगा। और +2x+1 ले लीजिए। एक मिनट, 3 की जगह 1 ले लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा आपका निकालना। आप 1 ले लेंगे तो आपका क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैंने आपको बताया नीचे वाले के बराबर 0 रख दो। तो x² + 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी नहीं आएगी? अरे x का कुछ तो वैल्यू आएगा। क्या आएगा बताओ? देखिए क्या आएगा यहाँ से? -1 आएगा।
एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, तो आप क्या करेंगे, r -1। समझ में आया नहीं आया, कोई प्लस मत कर देना, r -1। यहाँ भी मंझला कोष्ठक लगाना है, ये मंझला कोष्ठक ध्यान रखना लिखने का मेथड। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आइए हम अगले टाइप पे चलते हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। पहला टाइप था हमारा, जब 1/fx की फॉर्म में होगा तब आप लोग क्या करोगे, fx = 0 करोगे, और जो भी x का वैल्यू आएगा आप उसको r में से घटा देंगे। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड ये है, ध्यान दीजिएगा कि सेकंड तरीका ये है दूसरा, दूसरा तरीका ये है कि जब हमें रूट में मिल जाए √f(x), अब सर हम प्रांत या डोमेन कैसे निकालेंगे। देखो इसका मेथड ये है, आप ढंग से ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको एक काम करना है, सर क्या काम करना है, आपको करना है f(x) को >= 0 रखना है। क्या करना है, >= 0 रखना है, और जो हमारी असमीका के नियम होते हैं उनसे हल कर लेना है, और बाद में क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करें, जो भी आप सोल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वही आपका प्रांत होगा, वही डोमेन होगा। x की वैल्यू ही प्रांत होगी। समझ में आया नहीं आया, जब आप ऐसा करोगे इसको डब्बे में बंद कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, बिल्कुल ढंग से याद हो जाएगा आपको सारी चीज़ें। सर एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल करते हैं। आओ, एग्जाम्पल तो बिना कुछ होगा ही नहीं, बिना एग्जाम्पल क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा रूट, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, x - 2, √x-2, ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो इसका क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि आप लिखो x - 2 > 0। तो ये -2 है, इधर जाके किसका हो जाएगा, आप इधर इसका पक्षांतरण कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x > 2 हो गया, तो हमारा डोमेन भी क्या हो गया, x > आपको समझ में आया नहीं आया, डोमेन क्या हो गया हमारा, कोई बता सकता है क्या, 2 से बड़ी या 2 के बराबर की सारी वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होंगी, डोमेन होंगी। नहीं समझ में आ रहा, अरे बोलो आया नहीं आया, सर आ गया, ठीक है। आगे यदि यहाँ x² माइनस कुछ हो तो वो आप देख लेना। अगला थर्ड मेथड, मैं अगले मेथड पे चलता हूँ स्टूडेंट्स। थर्ड मेथड क्या होगा हमारा, देखते जाइए कि थर्ड मेथड हमारा क्या होगा। हमारा थर्ड मेथड है जब हमें मिल जाए 1/√fx। अब की बार 1 में भी है और रूट में भी है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, वही हमारा नियम होगा। 1 मिनट, सॉरी, हम उसी तरीके से निकालेंगे जिसे हमने पहले किया था। हम करेंगे f(x) = 0। ध्यान दीजिएगा, मैं >0 बोला है, पहले क्या था, >=0, अब क्या है, >0, मतलब इक्वल का साइन हट जाएगा, और जैसे पहले वाला निकाला है वैसे ही सेम टू सेम आप निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है, नहीं आया है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं आया होगा तो हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। हाँ, अब हम अगला और फोर्थ मेथड करते हैं। मेथड क्या है, ये मान लीजिए दूसरी ही चीज़ है, ये अलग ही चीज़ है। चीज़ क्या है, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ उसको पढ़ाने से पहले, ये नोट है आपके लिए। क्या है, नोट, नोट है, और नोट कर लीजिएगा कि जो भी रूल हम √f(x) के लिए अपनाते हैं वही सारे रूल हम अपनाएंगे f(x) या छोटा सा 4, f(x) या छोटा सा 6, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा सा 12, एंड सो ऑन f(x) to(n). जब भी 2n होगा तब हम ये वाला रूल अपनाएंगे, जो कि हमारा √f(x) का प्रांत निकालने के लिए हम करते हैं। समझ में आया, आया नहीं आया, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। और दूसरा रूल है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ 4 हो या 6 हो 12 हो, यानी सम संख्या कोई भी हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के अंदर एक नोट और है कि यदि सम संख्या ना हो सर, विषम संख्या हो जाए, 3 हो जाए,
5 हो जाए, 7 हो जाए, अंडर रूट के बाद 7 हो जाए, तो क्या करेंगे सर हम? तो कोई उपाय? तो उपाय ये मत लीजिए, ऐसा है कि रूट एफ ऑफ एक्स 2n-1, मतलब विषम संख्याएं आए, तो आप इसे कैसे करेंगे? आप इसे सीधा एफ ऑफ एक्स की तरह ही प्रयोग करेंगे, जिससे हम एफ ऑफ एक्स का प्रांत निकालते हैं वैसे ही आप इसका निकालेंगे, और जब ये सम संख्या में हो तब जैसे हम रूट का निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ये वाली बात विशेष ध्यान रखना, जब ये सम में हो तो हम ऐसे प्रांत निकालेंगे, जब ये विषम में हो तब हम ऐसे प्रांत निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे एफ एक्स का निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। हाँ, अगला मेथड कि सर जब दो फलन या दो फंक्शन एक साथ आए, या तो प्लस में आए या माइनस में आए, तब हम क्या करें? देखिए, जैसे कि क्वेश्चन ये है, एक फंक्शन है एफ एक्स, एक प्लस माइनस एक है जी ऑफ एक्स, तब अब इन दोनों का प्रांत कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इसका प्रांत है D1, इसका प्रांत है D2, यानी डोमेन D2, तब इन दोनों का जो प्रांत होगा, जो टोटली प्रांत होगा, वो होगा D1 इंटरसेक्शन D2। समझ में आ गया होगा? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आज आपको क्वेश्चन देख के भी जाऊंगा, वो क्वेश्चन आपको निकालने हैं। आइए पहले क्वेश्चन करते हैं हम एक ऐसा, 1/, मैं अभी आपको विषम वाला लेके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको डाउट ना रहे सर वो कैसे। यहाँ मैंने लिख दिया 61, छोटा सा, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब समझ रहे होंगे आप। ये है जैसे कि अपन लिखते हैं ना, एक मिनट, मैंने लिखा 1/x-1 की पावर 61/2, ऐसा कुछ है। ये समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ, अब इसका कैसे निकालेंगे हम? इसका आपको मैंने कहा सीधा निकालिए। सीधा कैसे निकालेंगे? 1/√√, सब भूल जाइए, x-1 है, इसका क्या होगा? x बराबर 1 कर देंगे हम, क्योंकि ये हमने सीखा है -1 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो इसका डोमेन होगा R-1। समझ में आया नहीं आया? मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर विषम हो तो, जैसे कि एक सम वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, √2x+3, √2x+3, तो x+3 करते ही अब आप कर दीजिए यहाँ 4 कर दीजिए। अब आप 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x+3 > 0। तो इधर x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? इधर ये 3 जाएगा तो किसका हो जाएगा? -3/2। आया नहीं आया? -3/2 आ गया, तो अब ये क्या हो गया? हमारा डोमेन हो गया। समझ में आ गया होगा? बोलो हुआ नहीं हुआ? अरे आया नहीं आया? आ गया बिल्कुल। अब आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ जो आपको कल करने हैं। मेरा क्वेश्चन है y = x-7/2x+3, मल्टीप्लाई में है, अब देख लेना। मैंने दूसरा दिया है y = 3 × 2x² + 3x + 5/2x+3। बेटा ये दो क्वेश्चन मैं आपको देख के जा रहा हूँ, ये आपको करने हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से आप कर देंगे जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका बताना मुझे भी मोटिवेट करता है, और आप जितना बताएंगे उससे ये होगा कि मैं रेगुलर हो पाऊँगा थोड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, कोरोना से बच के रहें।